एक्सप्रेस अपडेट से कोमल सिंह। आज हमारी मौजूदगी है चौडेरा वाली माता के मंदिर पर। देखिए यहाँ पर हमारे बजरंग दल के सारे भाई आए हुए हैं। यहाँ पर सारे भाइयों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आइए हम जानते हैं कि बजरंग दल ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन का क्या कारण है। नमस्कार भाई, तो आप अपना नाम बताइए। संजय बजरंगी। संजय बजरंगी। तो आपका यहाँ पर धरना प्रदर्शन का क्या कारण है कि आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है? हमारी जो माँ विचित्रा देवी हैं, यहाँ चौडेरे वाली माता के नाम से प्रसिद्ध हैं। चौडेरे वाली माता के मंदिर प्रांगण में जो श्रद्धालु आते हैं, जो अपना यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, हमारी देवी है, हमारा मंदिर है, हम सब हिंदुओं का चढ़ावा है। मुस्लिम समुदाय को उसमें से हिस्सा क्यों? हम सब इस विरोध में मुस्लिम समाज को हिस्सा हम नहीं देने देंगे, जिहादियों को हिस्सा नहीं देने देंगे, अपने हिंदू समाज को आगे करेंगे और यहाँ पर सभी जो श्रद्धालुओं का चढ़ावा है वो मुस्लिमों को नहीं जाने देंगे। मैडम तो सीधी बात है। मैं और दो अपना नाम बताइए। मैं परविंदर देसवाल हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं पश्चिमी क्षेत्र में दिव्यांग प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय सह संयोजक। हम हिंदू हैं। यहाँ 28 राज्य से जो पूरे भारत से हिंदू आते हैं, उन पूरे भारत से हिंदुओं की आस्था माँ विचित्रा देवी से जुड़ी हुई है। और जो भी व्यक्ति आस्था लेकर के माँ विचित्रा देवी के चरणों में आता है, उसकी मनोइच्छा पूर्ण हुई है। माँ विचित्रा देवी भंडार भरने वाली हैं। लेकिन पूरे भारत में कहीं भी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी मजार, किसी मस्जिद का या किसी पीर का ठेका हिंदू उठाता हो और उसका चढ़ावा हिंदू लेता हो। लेकिन ये बड़ी बिरली और बड़ी विचित्र कहानी है माँ विचित्रा देवी की। यहाँ मुसलमान अपने को यहाँ का जमींदार बता करके, अपना मालिकाना हक बता करके, जो माँ विचित्रा देवी के चरणों में लाखों करोड़ों रुपए का जो चढ़ावा सोना चांदी जो आता है, उस चढ़ावे से वो उसी से शस्त्र तैयार करके सनातन को नष्ट करने का जो विचारधारा जो मन में लिए बैठे हैं। जो हमारी माता पर चढ़ावा आता है, उसी चढ़ावे को वो अपने शस्त्रों में इस्तेमाल करते हैं और हमारे ऊपर जो है उसी से आक्रमण करते हैं। तो इसीलिए वो जो माता रानी के चरणों में आने वाला जो चढ़ावा है, वो चढ़ावा यहाँ आने वाले जो दर्शनार्थी हैं, जो यहाँ माँ विचित्रा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी चिकित्सा पर खर्च किया जाए, उनकी स्वच्छता पर खर्च किया जाए, उनकी सुरक्षा पर खर्च किया जाए और माँ विचित्रा देवी का जो प्रांगण है ये एकदम साफ सुथरा रहे। वो पैसा सदुपयोग में खर्च किया जाए। वो पैसा किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। वो मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए किया जाए, भारत और भारती के लिए किया जाए। इसीलिए इस बजरंग दल का ये विरोध है। मैंने इनके बीच में और प्रशासन के बीच में समानता बैठवा करके इस धरने को समाप्त कराने का मैंने कार्य किया है। जो प्रशासन ने जो कहा है कि हम बहुत जल्दी, क्योंकि 19 तारीख से नवरात्रि का मेला लगने वाला है, अगर मेले में कोई व्यवधान पैदा हो, इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस धरने को जो है समाप्त कराया है। अगर प्रशासन ने अगर इस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की तो मुझे लगता है कि मैं भी आगे कोई जो है फिर प्रशासन का सहयोग नहीं कर पाऊंगा और ये बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं जो है इसका निर्णय लेंगे। उसके लिए संजय जी बता दें। देखिए, अपना नाम बताइए। मेरा आमोद मीणा नाम है। मैं बताना चाहता हूं कि ये परंपरा मुगल काल से चली आ रही है। जो रजिया कर दिया जाता था, उस कर को आज भी ये लोग चला रहे हैं। ये चलने नहीं दिया जाएगा। वो सारी चीजें हट गई हैं। ये देश सनातन का है, हिंदुत्व का है। ये हमारा देश हजारों साल पुराना धर्म हमारे सनातन धर्म का है। ये 1400 साल पुराने धर्म के लोग जो इसमें देश में आकर के बस गए हैं, इनसे अगर 1400 साल पुराना कर लिया जाए तो इनके बाप की भी औकात नहीं है जो यहाँ कर दे देंगे। देखिए, हमारे बजरंग दल भाइयों ने सारी बात बताई है। ये धरना प्रदर्शन का कारण यह है कि यहाँ का जो माता का चढ़ावा आता है वो ना मुसलमान को ना दिया जाकर मंदिर की स्थापना में खर्च किया जाए, ना कि मुस्लिम लोगों को वो जो चढ़ावा आता है मुस्लिम लोगों को उनका ठेकेदार नहीं बनाना चाहिए। हिंदुत्व में ये लगाना चाहिए, हिंदुत्व में खर्च करना चाहिए, माता के मंदिर पे लगाना चाहिए, ना कि मुसलमानों में लगाना चाहिए। तो आइए हम और जानते हैं, बजरंग दल के सारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं और भाई बताएंगे हमें कि इस धरना प्रदर्शन का और क्या कारण है। भाई बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज बजरंगी जी। बस हम यही चाहते हैं कि ये पैसा जो मंदिर में आ रहा है वो हमारी माँ के ही लिए यूज हो, या जितने भी हिंदुत्व ये जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं इनकी सुविधा के लिए ये यूज हो, ना कि ये किसी मुसलमान के घर की वो बने
ये हमारी माँ का धन है, ये भक्तों का धन है, ये इसी मंदिर के लिए काम आना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। और आगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम इस धरने को और बड़े रूप में नवरात्रि के बाद यहाँ फिर आएंगे। जी, बजरंग दल के भाइयों ने बताया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे नवरात्रियों में फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो देख हम और भाइयों से बात करते हैं, पूछते हैं कि और क्या है। बताइए, आप अपना नाम बताइए भाई। बजरंगी। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हो? रुनसी। अच्छा, आप बताइए इस धरना प्रदर्शन का आप थोड़ा बहुत कारण बताइए। मैम ये बताइए, जो हिंदुओं का पैसा है, जो चढ़ावा है, वो मुस्लिम क्यों खाएंगे, इसे बताओ हमें। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो जाती नहीं, किसी पैसे लेने का हमें चढ़ावे का आधा हिस्सा दो, हमारा क्यों, हमें ये बताओ सिर्फ, हमें अपना चाहिए बस। जी, आप देखिए ऐसा है, हिंदू लोग अपनी आस्था से, अपने धर्म से यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं और उस पैसे को जिहादी लोग अपने प्रयोग में ले रहे हैं। अभी जो परविंदर जी ने बताया, उस पैसे से फिर हम पे ही हमला करा रहे हैं। आए तीसरे दिन आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीका से इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हिंदुओं को किस तरह से टारगेट बना रहे हैं और फिर हमारे ही पैसे से हम पे ही हमला करा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। आज यहाँ कम संख्या में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अगले जो नवरात्रा खत्म होने के बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ बहुत बड़ा धरना होगा। अगर ये परंपरा नहीं रोकी गई, हम सीधा सीधा बताना चाहते हैं कि या तो इस परंपरा को रोका जाए, इनको बिल्कुल भी इनको कोई पैसा नहीं दिया जाए, वरना भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन होगा यहाँ और बहुत बड़े धरना होगा। हम सीधा सीधा चेतावनी देना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे सारे भाई लोग आए हुए हैं, तो हम ये भाई आए हैं हमारे, इनसे भी हम बात करते हैं, इनका नाम पूछते हैं। आप अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम है शैलेंद्र कुमार। कहाँ से रहने वाले हो? दौलतपुर खुर्द। अच्छा, तो आप बताइए कुछ भाई इसके बारे में। जी, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी ये कार्रवाई जो करने के लिए बोल रहे हैं, अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो हम 5वें नवरात्रि को दर्शन जाम कर देंगे। अच्छा, दर्शन जाम कर देंगे। दर्शन जाम कर देंगे तो प्रशासन खुद सुनेगा, सुनेगा। क्योंकि ऐसे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम कहाँ बैठे हैं। इधर बैठे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि इधर बैठे हैं तो बैठे, खाली जगह है, क्या मतलब है, बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है किसी को भी। तो इसीलिए हम करेंगे दर्शन जाम। हाँ, प्रशासन फिर बाकी बात खुद देख सकती है। आगे के लिए बता रहे हैं हमारे बजरंग दल के भाइयों ने बताया है कि 5वें नवरात्रि को वो दर्शन जाम कर देंगे अगर प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो। प्रभास बजरंगी। आप कहाँ से रहने वाले हो? अनूप शहर। अच्छा, तो आप बताइए इसके बारे में। प्रभास बजरंगी। मतलब आप क्या कहना चाहोगे इस बात में? कि जो हमारे ये हिंदू धर्म का जो चढ़ावा आता है, ये उसको जिहादी लोगों को नहीं जाए। जिहादी लोगों को नहीं जाना चाहिए। जो माता का चढ़ावा आता है वो माता पे ही खर्च होना चाहिए। अच्छा, गलती यूज करते हैं, गलती यूज बेटियों पर। अच्छा, तो क्या मतलब क्या यूज करते हैं ये जिहादी लोग? लव जिहाद करते हैं, उस पैसे से बहुत कारण है, हथियार भी खरीदते हैं। अच्छा। लव जिहाद बंद हो उस पैसे से। मतलब माता का चढ़ावा हम पे ही मुसलमान आक्रमण करते हैं उससे। जी जी। एक हमारे जो जिला उपाध्यक्ष हैं, पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखे हैं, वहाँ भी उन लोगों को अरेस्ट कर रखा है जो हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर उधर चलेंगे तो थोड़ा कवरेज देंगे तो ठीक है। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल देखेंगे, कार्यकर्ता हमारे सब चलेंगे उधर, बिल्कुल देखेंगे। आइए, हमारे भाई लोगों ने कुछ बताया है तो हम देखते हैं आगे आके। हमारे बजरंग दल के भाइयों ने बताया गया था कि एक मतलब हमारे भाई हैं गोपाल भाई, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था। तो हम उनसे पूछते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं कि क्यों अरेस्ट किया गया था आपको। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल हिंदू है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से जिला उपाध्यक्ष हूँ बुलंदशहर पे। हमने 11 तारीख में एसडीएम शिकारपुर को ज्ञापन दिया था जो कि माता चौड़ेरा मंदिर में मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी दी जाती है। प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि वो किराया दिया जाता है। भाई, मंदिर हिंदुओं का, चढ़ावा हिंदू चढ़ाते तो किराया मुस्लिम को क्यों? आज तक एक उदाहरण हमें प्रशासन बता दे कि इस मस्जिद से, पूरे भारत में इस मस्जिद से आज तक किसी हिंदू ने ठेका उठा करके किसी मुस्लिम को दिया है। एक अधिकार हिंदू का किसी मस्जिद में बता दें प्रशासन, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई कहीं मस्जिद का है। हमारे हिंदुओं के मंदिरों पर ही मुस्लिमों का अधिकार क्यों होता है? इसी के विरोध में हमने ज्ञापन दिया था 11 तारीख को। 14 तारीख तक का टाइम हमने एसडीएम साहब को दिया था, लेकिन 14 तारीख तक हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी के विरोध में आज
हमारे संगठन का 15 तारीख में धरना प्रदर्शन था माता विचित्रा चौड़ेरा मंदिर प्रांगण में, लेकिन मुझे सुबह सुबह 7:30 बजे यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा होम अरेस्ट किया गया, नज़रबंद किया गया। अब ये पुलिस प्रशासन पता नहीं क्यों हमारी हिंदुओं की आवाज़ को दबाना चाहता है। जो भी हमारा कार्य हिंदू भाई हिंदुत्व की आवाज़ उठाता है उसे तुरंत दबा दिया जाता है, उसे या तो अरेस्ट किया जाता है या उस पर मुकदमा लिखे जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि हिंदुओं की आवाज़ नहीं दबाई जाए। हिंदू अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको क्यों दबाया जाता है? भाई सीएए पे दिल्ली में इतना बड़ा शाहीन बाग में इतना बड़ा आंदोलन चला, वो तो आज तक किसी ने रोका नहीं। वो जब उन पर तो आपकी चलती नहीं है, तो हिंदुओं पे ही क्यों चलती है आपकी? हिंदू कार्यकर्ता कोई अपने हिंदुत्व की आवाज़ उठाता है तो उसे तुरंत होम अरेस्ट, नज़रबंद, मुकदमा, क्या क्या आपके पास कानून आ जाते हैं। जो चौड़ेरा वाली माता है उनको जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो मुस्लिमों में क्यों बांटा जाता है? तो इसीलिए अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, नज़रबंद किया गया। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं, सर दरोगा जी भी आए हुए हैं, तो बताएंगे वो सर। हम उनसे भी थोड़ा पूछते हैं कि क्यों हाउस। देखिए हिंदू, आपको अरेस्ट किसने किया गया था सर? संजय सिंह दरोगा जी हैं। अच्छा। जो हमारे यहाँ पे हल्के पे इंचार्ज हैं, उन्होंने ही मुझे सुबह 7 बजे आके मेरे घर पे ही हाउस अरेस्ट किया गया था। थाना बताएं। अहमदगढ़ थाना। अहमदगढ़ थाना जी से। जी जी जी। अच्छा, तो आपने कारण पूछा था कि मुझे क्यों? कारण पूछा था, वो बोले थे आप वहाँ आंदोलन करने जा रहे हो, हम आपको आंदोलन में नहीं जाने देंगे। तो आंदोलन तो फिर भी हुआ। आंदोलन हुआ, कार्यकर्ता अपने भाई कितने भाई गोपाल हिंदू बन के सोइयों भाई वहाँ पहुँच गए। मुझे ही तो अरेस्ट किया, लेकिन मेरे भाई जो अपने आप को गोपाल हिंदू मान करके वहाँ पहुँचे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आपको अरेस्ट किया गया, मान लीजिए प्रशासन ने आपको अरेस्ट किया गया, तो हाउस अरेस्ट क्यों किया गया आपको? ये तो प्रशासन जाने, मैंने तो पूरी जानकारी ली। वो बोले भाई साहब जब तक आपका धरना चलेगा हम भी यहीं रहेंगे और आप भी यहीं बैठोगे। तो प्रशासन के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये थोड़ी नहीं कि आपको लेकर यहाँ पर बैठ गए। ये काम थोड़ी नहीं है प्रशासन का। प्रशासन ले जाता तो आपको सीधे जेल ले जाता या कहीं भी ले जाता था। हाउस अरेस्ट क्यों किया गया सर आपको? ये तो प्रशासन से आप सवाल जवाब करें, लेकिन मुझे हाउस अरेस्ट इसीलिए किया गया था कि आप आंदोलन में जा रहे हो, आपके साथ ज़्यादा संख्या जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों ने मेरा बहुत ही सहयोग किया और प्रत्येक भाई, मुझे नहीं जाने दिया प्रशासन ने, लेकिन प्रत्येक भाई मेरा गोपाल हिंदू बन के आज आंदोलन में पहुंचा। उन सभी भाइयों के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। सारे भाई आए हुए हैं यहाँ पर, सारे भाइयों का सपोर्ट, सारे भाइयों ने सपोर्ट किया है, फिर भी धरना प्रदर्शन हुआ। प्रशासन की इतनी लापरवाही हुई है। यहाँ पर देखिए हाउस अरेस्ट किया गया है, यहाँ को रखा गया है, पूरे दिन यहाँ पर काम है। हम भी प्रशासन से सवाल जवाब करेंगे, हम भी इसके बारे में प्रशासन से पूछेंगे कि क्यों पर रखा गया। अगर आपको ले जाना ही था तो थाने ले जाते या जहाँ पर रखती है पुलिस वहाँ रखते, यहाँ पर हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? हम भी सवाल जवाब प्रशासन से करेंगे, पूछेंगे। किसी के साथ मैं कोमल ठाकुर, कैमरामैन जयप्रकाश जी के साथ, धन्यवाद।